नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं ऋग्वेद के सूक्त 3 के 8वें मंत्र की व्याख्या करने जा रही हूँ। ऋग्वेद का सूक्त 3 का 8वां मंत्र है, विश्वे देवास अप्तुर सुतमागंत तुर्णय अस्त्रा इव स्वसराणी। मैं फिर से दोहराती हूँ, विश्वे देवास अप्तुर सुतमागंत तुरण्य अस्त्रा उस्त्रा इव स्वसराणी। यह मंत्र विश्वे देवास अर्थात सभी विद्वानों को समर्पित है। जब मैंने तीसरे सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या की थी, तभी आप सभी को बताया था कि इस सूक्त के 1 से 3 मंत्र अश्विनी कुमार को समर्पित है, 4 से 6 इंद्रदेव को समर्पित हैं, 7 से 9 विश्व देवास को समर्पित हैं और 10 से 12 देवी सरस्वती जी को समर्पित हैं। 7वें मंत्र से हमारे ऋषियों ने, जो कि महान वैज्ञानिक हुए हैं, वह हमें इन 3 मंत्रों के विद्वानों का विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उन्हें विश्व कल्याण कैसे करना चाहिए, यह बता रहे हैं। अर्थात हमें 7वें, 8वें और 9वें मंत्र में यह समझाया जा रहा है कि जो विद्वान मनुष्य होते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उनका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, वह हमें इन 3 मंत्रों से समझाया जाएगा। 8वें मंत्र का पहला शब्द है विश्वे देवास, जिसका अर्थ है विद्वान। इस शब्द का विस्तार पूर्वक अर्थ मैंने 7वें मंत्र की व्याख्या में समझाया है। इस मंत्र का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मंत्र का दूसरा शब्द है अप्तुर। अप्तुर का अर्थ है जो मनुष्य को शरीर और विद्या का बल देने में सक्षम है। अर्थात हे विद्वानों, आप सभी मनुष्यों को शरीर की महत्वता व विद्या का सही अर्थ समझाए, सभी मनुष्य को ज्ञान दे कि वो शरीर से हष्टपुष्ट बने व विद्या से मस्तिष्क को हष्टपुष्ट बनाए। ऐसे ही नहीं, हमारे महान व्यक्ति जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, परशुराम जी आदि को हम भगवान मानते हैं। हमारे वैदिक गुरुकुल परंपरा का ही परिणाम है कि यह सभी शरीर व मस्तिष्क से हष्टपुष्ट रहे हैं और संपूर्ण संसार को इन्होंने जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया है। क्या ऐसा मॉड्यूल मॉडर्न मैकॉले एजुकेशन से संभव है, जहां विद्या को संकीर्ण कर उसका वास्तविक रूप बदल दिया गया है? यहाँ इस शब्द के प्रयोग से हमारे महान ऋषि, जो उस समय के वैज्ञानिक भी रहे हैं, हमें विद्या का महत्व बताना चाहते हैं और हमें शारीरिक परिश्रम का भी महत्व समझाना रहे हैं। मनुष्य को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए ताकि वह अपना शारीरिक व मानसिक परिश्रम बनाए रखे व अपनी विद्या का निरंतर प्रचार प्रसार करता रहे, ताकि सभी मनुष्य उस प्रचार प्रसार से लाभ उठा सकें। विद्वानों का यह कार्य दिया गया है कि वह हर तरफ चारों दिशाओं में विचरण करे व अपने अर्जित ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सभी को विद्वान बनाए, ताकि चहु और खुशहाली हो, लोग धर्म का अर्थ समझ सके व किसी भी पंथ संप्रदाय में फंस कर अपना कर्म को अनुचित निर्वाह ना करें। परंतु वर्तमान युग की शिक्षा प्रणाली हमें हमारे मौलिक विचारधारा से दूर ले जा रही है और हमें हमारे धर्म से विमुख कर रही है। इसलिए हमें चाहिए कि उसमें आवश्यक बदलाव हो और भारत का स्वर्णिम युग पुनः लौटे। इस मंत्र का अगला शब्द है सुतमागंत। सुतमागंत का अर्थ समझने के लिए इस शब्द को 2 में विभाजित करना होगा, सुतम प्लस आगंत। सुतम शब्द का अर्थ है, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। पहले कई मंत्रों की व्याख्या में यह शब्द आया है और हर बार मैंने इसका अर्थ समझाया है। सुतम शब्द का प्रयोग सूक्त 3 के 6वें 7वें मंत्र में भी है, जिसका विस्तार पूर्वक अर्थ मैं समझा चुकी हूँ। आप सभी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 1, 2 व तीसरे सूक्त के शब्द सहित व्याख्या सुन सकते हैं। सुत का अर्थ है पुत्र, सुता का अर्थ है पुत्री। सुत का एक अर्थ उत्पन्न करना, उत्पाद करना, निकालना, निकाला गया, निचोड़ा गया आदि भी है। सुतम का एक अर्थ सोमरस निकालना भी होता है।
जो विदेशी ट्रांसलेटर हैं उन्होंने सोमरस का अनुवाद मदिरा किया, परंतु सोमरस का अर्थ सोम वृक्ष से निकली औषधि है, जो कि मंदिरों में हम अपने भगवानों को अर्पित करते हैं। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप सभी स्वयं अपने ग्रंथ पढ़ें, तब कहीं आप यह समझ पाएंगे कि विदेशी अनुवादकों ने हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की है। सोमरस एक औषधि है, कोई मदिरा नहीं है। चलिए अब सुतम शब्द का अर्थ इस मंत्र के संदर्भ में समझते हैं। हे विद्वानों, विश्वदेवास, तुम लोग अपने अर्जित ज्ञान का भंडार, जो तुमने स्वयं अपनी मन से मेहनत से पाया है या उत्पन्न किया है, उस सब मनुष्य तक ले जाओ। सभी मनुष्यों में अपने उच्च कर्म, ज्ञान व उपासना का प्रचार प्रसार करो। सभी को इस सनातन ज्ञान का अर्थ समझाओ और सभी का जीवन सुलभ बताओ। सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे उस उत्तम शिल्प विद्या, पदार्थ विद्या, गणित विद्या व विज्ञान का अध्ययन कर अपना जीवन सुखमय बनाए। आगत का अर्थ हम सभी जानते हैं, अर्थात आना। यहाँ विद्वान लोगों से निवेदन किया गया है कि वह अपने अर्जित ज्ञान को स्वयं भगवान इंद्र अर्थात ईश्वर की आज्ञा जान समस्त संसार की भलाई हेतु सभी और फैलाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें। अर्थात हे विद्वानों, तुम सभी मनुष्यों के समीप जाकर कर्म, उपासना और ज्ञान का प्रकाश करो। इस कार्य को करने में तनिक भी विलंब ना करो। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अपना प्रकाश चहु ओर फैलाता है, विलंब नहीं करता, उसी प्रकार विद्वानों को भी अपना अर्जित ज्ञान चारों तरफ फैलाना में विलंब नहीं करना चाहिए। इस मंत्र का अगला शब्द है तुरण्य। तुरण्य का अर्थ है उस विद्या आदि के प्रकाश में शीघ्रता करने वाला। तुरण्य तूर्ण शब्द से बना है, जिसका अर्थ है फुर्तीला, तेज, शीघ्रता, फुर्ती से, जल्दी से आदि। अर्थात आप सभी विद्वानों से निवेदन है कि कृपया अपने ज्ञान का सोमरस सभी में शीघ्रता से बांट दे, ताकि सभी उसका लाभ उठाकर अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकें। हमारे ऋषियों की इसी प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील विचारधारा ने हमें विश्व गुरु बनने का हुनर दिया था। इसी प्रगतिशील विचारधारा के चलते हमारे महान वैज्ञानिकों ने कभी भी किसी भी ज्ञान को छुपाया नहीं, ना ही अपने तक सीमित रखा, अपितु संसार के कल्याण हेतु सभी को बांट दिया। पेटेंट राइट तो आजकल की संकीर्ण विचारधारा का प्रतीक है। जिस जन कल्याण नहीं हो सकता, जिससे जन कल्याण नहीं हो सकता। जन कल्याण तो चहु और शीघ्रता से ज्ञान का प्रकाश करने से होता है, ना कि ज्ञान को अपने तक सीमित रखने से। इस मंत्र का अगला शब्द है अस्त्रा, उस्त्रा, अर्थात उस्त्रा, जिसका अर्थ है प्रकाश की किरण, प्रभात। यह पुल्लिंग है, तो प्रभात, पो फटना, प्रकाश आदि इसका अर्थ है। उसी तरह उस्त्री इसका स्त्रीलिंग है, जिसका अर्थ भी प्रभात, प्रातःकाल, भोर आदि है। हे विद्वानों, जिस प्रकार सूर्य की किरणें नए दिन की शुरुआत करती हैं, उसी प्रकार तुम भी मनुष्य के जीवन में ज्ञान का प्रकाश करने हेतु तत्पर रहो। हर तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश हो, सभी लोग ज्ञानवान होकर सहजता से अपना जीवन व्यतीत कर सके। जिस प्रकार सूर्य की किरणें समस्त संसार को प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार तुम विद्वान भी मनुष्य के जीवन को ज्ञान से प्रकाशित करो। विद्वान अर्थात सुध्यापक, अध्यापक। विद्वान अर्थात अध्यापक का यही कार्य है कि वह बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान का प्रकाश अपने सभी विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार दे, ताकि वह सब प्रगति कर सकें। इस मंत्र का अगला शब्द है इव। इव एक अव्यय है। यहाँ इसका प्रयोग उपमा दर्शाते हुए हुआ है। जैसे किस तरह, जैसे कि इव का प्रयोग उस्त्रा के बाद व स्वसारणी से पहले किया गया है। उस्त्रा अर्थात शीघ्रता से और स्वसारणी अर्थात सूर्य की किरणें। कैसे शीघ्रता से, जिस तरह सूर्य की किरणें संसार को प्रकाशित करती हैं, उसी तरह विद्वानों को भी ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ करना चाहिए। इस मंत्र का आखिरी शब्द है स्वसराणी। इस मंत्र का अगला शब्द है स्वसराणी। इस शब्द का अर्थ हुआ स्व अर्थात स्वयं, सराण अर्थात घर, दिन,
अर्थात जिस प्रकार दिन में सूर्य स्वयं से चहुओर प्रकाश करता है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को भी स्वयं से ही ज्ञान का प्रकाश व आदान प्रदान करना चाहिए ताकि सभी लाभ उठा सके। जैसे जिसने सबसे पहले पहिया बनाया और वह यह ज्ञान सब में न बांटता तो क्या मनुष्य तरक्की कर पाता? क्या हम आज जहाँ इस आधुनिक युग में हैं वहाँ पहुँच पाते? शायद नहीं। और परिश्रम करना पड़ता, तब कहीं जाकर बहुत कठिनाइयों का सामना कर हम यहाँ तक पहुँचते। भगवान ने सभी को बुद्धि दी है, सभी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ बनाते, कुछ नया करते हैं, और अगर सभी अपने अर्जित ज्ञान को न बांटेंगे तो तरक्की कैसे होगी? इसलिए इस मंत्र का अभिप्राय समझिए और अपने अर्जित ज्ञान का सभी में समानता से प्रचार प्रसार करें ताकि सभी लाभ उठा सकें। कृपया यह व्याख्या सभी तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि वेदों का यह ज्ञान सभी तक पहुंच सके। कोई त्रुटि अगर मुझसे हो गई है तो मुझे कृपया माफ़ करें। अंत में मैं आपको इस मंत्र का जो सार है वह पढ़कर सुनाती हूँ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है उसका सब विद्वान निश्चय करके जान लेवे कि विद्या आदि शुभ गुणों के प्रकाश करने में किसी को कभी थोड़ा भी विलंब व आलस्य करने योग्य नहीं है। जैसे दिन की निकासी में सूर्य सब मूर्तिमान पदार्थों को प्रकाश करता है, वैसे ही विद्वान लोगों को भी विद्या के विषयों का प्रकाश सदा करना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये व्याख्या बहुत पसंद आई हो। धन्यवाद।